ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन। ये जॉन मिल्टन का सोनेट है जो 14 लाइन का होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम की नज़र से। ऑन हिज ब्लाइंडनेस मीन्स होता है अपने अंधेपन पर। ये जो सोनेट है ये जॉन मिल्टन ने अपने अंधेपन के बारे में रचा है और इन्हें भगवान से कोई शिकायत नहीं है कि इनकी आंखों की रोशनी क्यों चली गई। ऐसा माना जाता है कि ये रात भर पढ़ा करते थे, रात को सोते नहीं थे और जब ये 44 वर्ष की अवस्था इनकी हो गई थी तो इनकी आंखों की रोशनी अचानक समाप्त हो गई थी, लेकिन इन्हें भगवान से कोई शिकायत नहीं है। यही चीज़ इन्होंने अपने इस सोनेट में लिखा है। यहाँ से एक एक लाइन आपको हिंदी में अर्थ बताते हैं, उसके बाद अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं विचार करता हूँ या सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि कैसे माई लाइट मेरे आँखों की रोशनी इज स्पेंट समाप्त हो गई, ईरे हाफ माई डेज, ईरे मीन्स पहले, हाफ माई डेज मेरे आधे दिनों के पहले या मेरे आधे उम्र से पहले, इन दिस डार्क वर्ल्ड, इस अंधकारपूर्ण दुनिया में, एंड वाइड और विस्तृत दुनिया में। फिर से देखेंगे, जब भी मैं सोचता हूँ, व्हेन आई कंसीडर, जब भी मैं सोचता हूँ या विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि कैसे मेरे आँखों की रोशनी समाप्त हो गई, ईरे हाफ माई डेज मेरे आधे जीवन से पहले ही, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत दुनिया में, एंड दैट वन टैलेंट, एंड मीन्स और दैट मीन्स वह, वन टैलेंट जो एक गुण है मेरे पास। इन्हें कविता रचने का एक गुण था, इसलिए इन्होंने लिखा एंड दैट वन टैलेंट, और वह जो मेरे पास एक गुण है, विच इज डेथ टू हाइड, विच मीन्स जो कि डेथ, डेथ टू हाइड मीन्स मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगी या छिप जाएगी। इसीलिए इन्होंने कहा कि वह जो एक मेरे पास टैलेंट है, जो क्वालिटी है कविता रचने का, विच इज डेथ टू हाइड, जो मरने के साथ छिप जाएगी या समाप्त हो जाएगी। लॉज्ड, लॉज्ड मीन्स पड़ा हुआ है, विथ मी मेरे साथ, मेरे पास पड़ा हुआ है, यूजलेस बेकार। दो यद्यपि माई सोल मोर बेंट, दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा अधिक इच्छुक है, मोर मीन्स अधिक, बेंट मीन्स इच्छुक है, लालायित है, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर, देयर विथ माई मेकर, यम कैपिटल है, यहाँ ईश्वर को इंडिकेट करता है। अपने बनाने वाले का सेवा करने के लिए मेरा आत्मा या मेरा हृदय अधिक इच्छुक है, यद्यपि मेरी आत्मा अधिक लालायित है, इच्छुक है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, अपने बनाने वाले अर्थात अपने ईश्वर का। एंड प्रेजेंट, और मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, माई ट्रू अकाउंट, अपना सच्चा खाता, अपना सच्चा खाता मतलब अपने जीवन का सच्चा लेखा जोखा मैं भगवान के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेस्ट, लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा न हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, ही मीन्स वह अर्थात ईश्वर, रिटर्निंग चाइल्ड लौटने पर मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे। यहाँ पर जॉन मिल्टन अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, डथ मीन्स क्या, गॉड मीन्स ईश्वर, एग्जैक्ट मीन्स ठीक उतना ही, डे लेबर मीन्स होता है दिन में किया जाने वाला श्रम। इसलिए कवि पूछता है कि क्या ईश्वर ठीक उतना ही दिन में परिश्रम चाहता है। लाइट डिनाइड, आँखों की रोशनी चले जाने के बाद भी या आँखों की रोशनी छीन जाने के बाद भी। आई फॉन्डली आस्क, कवि कहता है कि मैंने मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछा, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, बट पेशेंस लेकिन धैर्य ने, टू प्रिवेंट रोक दिया, मना कर दिया, दैट मर्मर उस प्रकार बड़बड़ाने से या उस प्रकार कहने के लिए धैर्य ने मुझे मना कर दिया। सुन रिप्लाइज, सुन में जल्द ही रिप्लाइज उत्तर आता है, गॉड डथ नॉट नीड, भगवान को जरूरत नहीं होती है, आइदर मैंस वर्क, या तो मनुष्य के कार्य की, और हिज ओन गिफ्ट्स, या उनके द्वारा दिए गए खुद के उपहारों की उन्हें आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ से हु बेस्ट बियर, जो सबसे अच्छा सहन कर लेते हैं, हिज माइल्ड योग, उनके हल्के फुल्के कष्ट को जो व्यक्ति सहन कर लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही उनका सबसे अच्छा सेवा करते हैं। यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट है, हिज स्टेट इज किंगली,
हिज स्टेट, उनकी स्थिति किंगली, राजाओं की तरह है, थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, थाउजेंड्स मीन्स यहाँ हजारों देवदूतों से तात्पर्य है, एट हिज बीडिंग, उनके आदेश को पाते ही, अर्थात ईश्वर के आदेश को पाते ही स्पीड, तेज गति से दौड़ पड़ते हैं। एंड पोस्ट ओवरलैंड, धरती पर, एंड ओशियन, और सागर में, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। दे आल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं या इंतज़ार करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। When I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and wide. This is the first line of the sonnet poem on his blindness composed by John Milton. Here the poet is saying that whenever he got the chance to think that what is the reason that his eye light has gone before his half career in this darkness and broadness world, and that one talent which he dared to hide lodged with me useless. And the poet John Milton is saying that he had a quality to compose any kind of poem, but that quality will be finished after his death. So it was the reason that quality is totally useless for the poet John Milton. Though my soul more bent to serve there with my Maker, in spite of his blindness, the poet has heartily desire to serve his God who has made him, who has made this universe. And present true account, the poet John Milton wanted to show his real biodata of his life, his real career, lest he returning child. Here the poet is feeling some kind of fearness, so it was the reason he is saying that after his death, when his soul will go into heaven, then it may be the God will punish him. Doth God exact a labor like denied? Here the poet John Milton is asking a question to himself that does God want as labor when he used to do when his eyesight was very good, but in spite of his blindness, does God want as labor as he used to do when his eyesight was very good? I fondly ask. The poet is saying foolish to himself. It means he is saying that he should not ask such type of silly questions, but patience to prevent that murmur. Here the poet is saying that when he asked a question to himself, then his patience means his heart stopped him to think that type of useless ideas. Soon replies, his heart at once gives answer, his heart gives at once response. God doth not need either man's work or his own gift. And what was the answer? The poet John Milton is saying that his heart gives answer that God does not want both things. Both means the work of man or the gift, the prize, the award of God, or all the prize, gifts and awards that was given by God. Who best bear his mild yoke, they serve him best. Here the poet is saying that the man who has power, who has capacity, or you may say the man who can suffer all the difficulties, all the problems that was given by God, then they serve him best, means then that man will be best servant of God. His state is kingly. The condition of God is just like the condition of king. Thousands at his bidding speed. Thousands at his bidding speed means thousands of angels. Thousands of angels are always ready to obey God. After getting order, after getting permission, thousands of angels are always ready to obey God and post over land and ocean without rest. It may be they are ready on earth, or it may be they are ready in water, in ocean. Without taking rest, thousands of angels are always ready to obey God. They also serve who only stand and wait. In the last line, the poet John Milton is saying that they also serve God who only stand and wait for his chance. Because if you are thinking such type of holy ideas to obey God, to serve God, then if you are thinking such pure ideas, such holy ideas in your mind, then
it will be also a best service of not a best but it will be the best service of God, because you are thinking such holy, such pure ideas in your mind.